मनोज कुमार कशिश की खास पेशकश खबर भी असर भी में आपका स्वागत है। आज हम वाकई जिस मुद्दे को लेकर आए हैं वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर पुलिस और पब्लिक के बीच दूरियां क्यों बढ़ रही है। जो सामंजस्य था वो सामंजस्य क्यों खत्म हो रहा है। आखिर कमी किस में है, या पुलिस में है या आम आदमी पुलिस से डरता क्यों है, ये बड़ा सवाल है। ऐसे भी कहा गया है कि अगर स्थानीय स्तर पे अगर कोई आपको न्याय दिला सकता है तो वो न्याय दिलाने वाला सिर्फ पुलिस ही है। अगर उसी पुलिस से लोगों का भरोसा उठ जाए और पुलिस के दरबार पहुंचे और पुलिस उसके बाद अपना वर्दी का रूप दिखाना शुरू कर दे तो आखिर आदमी कहां जाएगा। आम आदमी और पुलिस के बीच बढ़ रही दूरियां, आखिर उसका मुख्य कारण क्या है, ये हम जानने निकले हैं। अभी हम आदित्यपुर थाना में हैं जो सरायकेला जिला में पड़ता है। इसके बाद जमशेदपुर के विभिन्न थानों का आपको दर्शन कराएंगे, वहां से भी जो बड़ी अधिकारी है, और उसके बाद एसएसपी से भी हम मुलाकात करेंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब खत्म होगी पुलिस और आम आदमी के बीच की दूरियां। हालांकि लगातार पुलिस ये कहती है कि आम आदमी और पुलिस के बीच जो दूरी है उसे खत्म करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, बैठक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आम लोग परेशान रहता है। जब पुलिस के दरबार पहुंचता है तो लोगों को यह शंका होता है कि कहीं या तो पुलिस अपना वर्दी का रूप दिखाएगा या डंडा चलाकर हमसे उगाही कराएगा। और यही कारण है कि आम जनता अब दूर होता जा रहा है। हमारे सामने कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया, आपके थाना में क्या मामला है आपका? भैया, मामला ये है कि मेरा भाई का 11/3/2022 को एक्सीडेंट हो गया था ड्यूटी आते क्रम में। तो एक्सीडेंट के बाद 13 तारीख को उनका देहांत हो गया। तो हम लोग टीएमएच में उनका सारा मृत्यु समीक्षा और पेपर ऊपर पोस्टमार्टम होने के बाद जो पेपर आता है पोस्टमार्टम थाना में, वो हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। और एक महीना उस दिन 14 तारीख को वहाँ से सारा रिपोर्ट समीक्षा कर ले गए थे। चित्तरंजन सर के बोल के एक नाम है, वो लेके आए थे, लेकिन गलती से उनके पास वो पेपर रह गया जिसमें हमारा केस दर्ज भी नहीं हुआ है। और अभी तक वो पेपर हम लोगों को पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट हम लोग उनको भाभी जी का पेंशन से लागू करने के लिए PFS में जमा करना पड़ता है, वो हम लोग उनको दे नहीं पा रहे हैं। 2 महीना हो गया, कुछ काम ही नहीं बना। आते हैं सर जी, एक दिन बड़ा बाबू से भेंट किए तो बोलता है पेपर जमा कर दीजिए। पेपर जब जमा कर दिए फिर दूसरा दिन आया तो सर बोल रहे था आपका तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, अभी रामनवमी है, बाद में ये सब प्रशासन पे इधर उधर गए हुए हैं। फिर आए 2 महीना से ही दौड़ रहे, अभी तक कुछ पेपर हमको मिला ही नहीं है। मिलना अभी तक कल तक मतलब उनका जो केस दर्ज होना चाहिए तो दर्ज भी नहीं हुआ है। जब थाना में आते हैं तो आपको कैसा लगता है कि पुलिस का जो व्यवहार है, पुलिस तो ठीक है लगता है, क्या कि आश्वासन देते बनेगा, लेकिन नहीं बना किसी कारण। आश्वासन कितना दिन से दे रहे हैं? करीब 2 महीना हो गया। एक चीज बताइए, कितना बार थाना आ गए हैं? गिनती तो नहीं किए, कम से कम 5-6 बार तो हो गया, तो 5 से अधिक ही होंगे सर। लेकिन अभी भी उम्मीद है सर। जाएंगे कहाँ? कारण आते हैं ना सर, उम्मीद नहीं जाएंगे कहाँ, यही तो उम्मीद का ये है। पुलिस से डर नहीं लगता है कि ये लोग कभी कभी लगातार जो हम लोग कोई टुकड़े नहीं किया जो पुलिस से खाए डर लगेगा। मेरे लिए कुछ खराब ही काम किया तो हमको पुलिस से डर लगेगा, लेकिन अच्छा भी काम किया, लेकिन 2 महीना समय। हाँ, समय दे दिया। अब आप समझिए, 2 महीना एक लंबा वक्त होता है। अगर एक व्यक्ति लगातार 2 महीने तक थाने का चक्कर लगाए और उसके बावजूद भी उस व्यक्ति का काम नहीं हो तो क्या कहेंगे आप? तो पुलिस के सामने खड़ा होकर कसकर उनके आंख में आंख डालकर आप बोल भी नहीं सकते। अगर आप आंख में आंख डालकर बोलेंगे तो आपका या तो काम बिगड़ेगा या आपको हवालात में जाना पड़ेगा। बड़ा बाबू क्या बोलते हैं? उन्हीं से पूछिए, हम उतना नहीं आता, उतना हम बात भी नहीं करते हैं। आप जब आते हैं आपसे मेरे से भेंट नहीं हुआ है। अच्छा, जो मिलना चाहिए था पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर मिलता तो बाकी आपका कागज वगज नहीं बना। अब आप समझिए, जिस पुलिस पर भरोसा लोगों का रहता है, अगर वही पुलिस 2 महीने तक, हम इसी मुद्दे को लेकर आए हैं। ये अपने आप में एक अहम मुद्दा है कि वाकई कि क्या पुलिस पर लोगों को भरोसा है। 2 महीने तक एक व्यक्ति थाना का चक्कर लगाता है और उसके बावजूद भी सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा जो अभी भी कहता है कि हमें भरोसा है। आखिर करे क्या? भरोसा तो करना ही पड़ेगा। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? एक बार थाना चलिए, हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग का भीड़ लगा हुआ है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ ये जमशेदपुर
सरायकेला और आसपास कोल्हान का ये मुद्दा नहीं है, पूरे झारखंड, यूं कहें कि पूरे देश का ये बड़ा मुद्दा है कि आखिर कहाँ से आ रहे हैं। कोई काम था थाना में? क्या काम? एक मिनट रुकिए ना। स्टाफ है। हाँ। चलिए ठीक है। तो आप समझिए कि वाकई जिस थाना में लोग जब आते हैं तो लोगों को एक उम्मीद जगता है। कहीं से आए हैं? ए भाई का परसों मर्डर हो गया, वही सिलसिला में आए हैं। अभी तक अपराधी पकड़ाया नहीं है। तो आप लोग? हाँ, सब कुछ बताए हैं, सब कुछ बताए हैं। बात हुई क्या? हाँ, बड़ा बाबू से बात हुआ, कल काम हो रहा है बोलते हैं। हो गया है। हाँ, नहीं परसों हुआ है, परसों रात में हुआ। देखिए, निश्चित तौर पे कि अगर थाना बना है तो लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको ये भरोसा होता है अपने थाना पे। लेकिन मेरा जो मुद्दा है वो अपने आप में बड़ा मुद्दा है कि आखिर पुलिस और आम आदमी के बीच जो दूरियां बढ़ रही है, यानी आम आदमी जब थाना जाता है तो थाना जाने में कतराता है, या पुलिस अगर किसी को फोन कर दे कि आप थाना आइए, अमूमन काम है, तो लोग आने में 10 बार सोचता है। आखिर ऐसा क्यों? अगर ये दूरियां रहेगी तो लोगों को भरोसा उठेगा, और लोगों को जब भरोसा उठेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग थाना जाना पसंद नहीं करेंगे, और जो अपराधी चरित्र के लोग हैं उस पर नकेल नहीं कसा जा सकेगा। कशिश का ये मुहिम कि वाकई लोग ये समझे कि पुलिस आम लोगों के लिए है, आम जनता की जो दुख सुख है, जो समस्या है, वो पुलिस तक पहुंचाएं। लेकिन आखिर लोगों की दूरियां क्यों बढ़ रही है? आखिर लोग थाना जाना क्यों नहीं चाहते हैं? या पुलिस का रवैया में परिवर्तन कब होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल। बड़ा वो बैठे हुए हैं क्या? नहीं है। अच्छा, देखिए कि लोग जो है जब पुलिस के पास आते हैं तो पुलिस और पब्लिक के बीच एक अच्छा संबंध कैसे हो? हम कुछ नहीं, अच्छा संबंध कैसे हो? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते सर। आप यहाँ पदस्थापित हैं? हाँ, पदस्थापित है, लेकिन इससे पहले हाँ तो बड़ा बाबू भी नहीं है, तो हम लोग इस सब चलिए बहुत बढ़िया। मेरा ये सवाल नहीं है, आम आदमी के बीच जो दूरी है, आम आदमी और पुलिस में एक सामंजस्य होना चाहिए। लगातार योजना भी चलती है, एसएसपी भी चलाते हैं। तो अगर बात कर लीजिए, बड़ा बाबू कोर्ट गए। आम लोगों में जो दूरियां हैं लोगों को समझाते होंगे ना कि भाई आप डरिए मत, पुलिस के पास आइए, आपके लिए पुलिस है। नहीं है, पुलिस के पास आइए, पुलिस को बताइए, पुलिस आपका सहायता करेगा। देखिए सर, ये सब हम लोग कुछ बात बताने लगे नहीं, सब तो अफसर सर बताएंगे हम लोग। देखिए, अब यही एक बड़ी विडंबना है। थाना में तैनात है यहाँ पुलिसकर्मी और वो ये बताने को तैयार नहीं है, और उसका मुख्य कारण है कि अब थानेदार यहाँ नहीं है। भले थानेदार अपने काम से बाहर चले गए हैं, वो थाने के ही काम से गए होंगे, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि अगर कोई आम व्यक्ति अगर ये चाहता है कि आखिर जो मेरा सामंजस्य है, जो पुलिस और पब्लिक के बीच जो एक दूरियां हैं, वो दूरियां खत्म कैसे हो, वो कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि लगातार एसएसपी और एसपी लगातार ये प्रयास करते हैं कि आम लोग और पुलिस के बीच जो दूरियां हैं वो खत्म हो, आम व्यक्ति पुलिस के पास सीधे आए, अपना जो शिकायत है वो दर्ज कराएं, और डरने की जरूरत नहीं है। आप डरेंगे तो आपकी बात पुलिस तक नहीं पहुंचेगी और पुलिस आपको सहयोग नहीं कर पाएगी। लेकिन विडंबना तो ये है कि पुलिस क्या वाकई लोगों के, आम लोगों के उम्मीद और आम लोगों को भरोसा जीत पाएगी? अगर आम लोगों का भरोसा पुलिस जीत पाती तो ये सवाल ही नहीं उठता कि आखिर लोगों को पुलिस से भरोसा क्यों उठता जा रहा है। अब पुलिस से भरोसा उठना ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकार भी चाहती है, प्रशासन भी चाहती है कि आप, पुलिस आपके लिए है, 24 घंटा आपकी सेवा में है, लेकिन वही पुलिस पर अगर लोगों को भरोसा नहीं हो, लोगों को ये डर रहे कि पुलिस डंडा चलाएगी, पुलिस कुछ पूछने से पहले ही कुछ गलत शब्द का प्रयोग करेगी, तो लोग डरेंगे ही। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम। अभी तो आदित्यपुर का नज़ारा हमने आपको दिखाया है, अब हम आपको दिखाएंगे अगले थाने का नज़ारा, और वहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई पुलिस और पब्लिक के बीच जो दूरियां हैं वो खत्म होगी या ऐसे ही बढ़ती रहेगी। अभी हम बिष्टुपुर थाना में हैं, एक बार बिष्टुपुर थाना का नज़ारा आप देखिए, और वाकई जिस मुद्दे को लेकर आज हम थाना का भ्रमण कर रहे हैं वो अहम मुद्दा है कि आखिर पुलिस और पब्लिक के बीच जो दूरियां बढ़ रही है उसका मुख्य कारण क्या है। आखिर आम लोग क्या समझते हैं पुलिस को, और पुलिस क्या समझती है आम लोगों को। हालांकि आदित्यपुर थाना का हमने आपको भ्रमण कराया, आदित्यपुर थाना में जो पुलिस पदाधिकारी थे वो क्या बोले
वो भी आपने सुना। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं बिष्टुपुर, जो जमशेदपुर का सबसे वीआईपी थाना माना जाता है। और इस थाने में वैसे तो यूं देखेंगे कि यहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं है, भगवान न करे कि एफआईआर करने वाले और हंगामा करने वाले की भीड़ थाना में हो, लेकिन थाना आपके लिए है। ये हम नहीं, पुलिस और प्रशासन और सरकार भी कहती है कि 24 घंटा अपने परिवार को छोड़कर और अपने सगे संबंधी को छोड़कर आपके सेवा में अगर वो थाना लगा है, वो पुलिस लगी है, तो ये समझने की ज़रूरत है कि वाकई अब जो दूरियां हैं वो दूरियां खत्म होनी चाहिए। लेकिन आखिर आम लोगों को धारणा क्या है, आम लोग क्या समझते हैं कि वाकई थाना में अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले हमें या तो हाजत में लॉकअप में बंद कर देंगे, या पुलिस वाले हम पर डंडा चलाएंगे, या हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ये लोगों के अंदर धारणा होता है। और अमूमन ऐसा देखा भी गया है कि जब कहीं भी आप जाएंगे तो कुछ लोगों का यह आरोप भी रहता है कि आप थाना में आए हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने थाना में गया तो थाना के जो अंदर जो पुलिसकर्मी थे या थाना प्रभारी थे, उन लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, यानी गलत व्यवहार किया है। लेकिन वाकई क्या पुलिस और पब्लिक के बीच जो दूरियां बढ़ रही है उसका कारण क्या है, क्या होना चाहिए था, वो हम जानने निकले हैं। अभी हम बिष्टुपुर थाना में पहुंच चुके हैं और बिष्टुपुर थाना के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये एक अहम मुद्दा है आम लोगों के लिए कि आम जनता के अंदर एक धारणा उत्पन्न हो चुका है कि भाई अब थाना अगर फोन कर दिया गया है तो हम जाएंगे तो या तो मेरे साथ लोग दंडित करेंगे थाने वाले, या हमारे साथ गलत व्यवहार होगा। लेकिन ऐसा नहीं, पुलिस आपके लिए है। आप हर वक्त अपनी बात पुलिस तक पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पे समस्या का समाधान होगा। हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब है। सर, लोगों के बीच एक धारणा रहता है कि भाई पुलिस थाना जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमको हरका दे दे। ऐसी बात नहीं है। जो मतलब पुराना स्थिति रहा है उसको कुछ भय रहता है, लेकिन हम लोग जब से देख रहे हैं कि 24/7 में कोई आदमी अगर मोबाइल से भी फ़ोन करता है कि मेरे साथ ये परेशानी हुई, तो हम लोग तुरंत वहाँ पर अपना जो भी पेट्रोलिंग है या पीसीआर है या टेंगो को भेज के उसके समस्या का निदान करने का प्रयास करते हैं। लोगों के दिमाग में ये रहती है कि हम आए तो उसमें तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए, तुरंत ही होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो भी काम करते हैं सीआरपीसी के तहत गाइड होते हुए, और अब सारा मैसेज को हम लोग सीनियर अपना पदाधिकारी को देते हैं, उसके गाइडलाइन के हिसाब से करते हैं। लेकिन हम जो भी काम कर सकते हैं लीगली कर सकते हैं, आउट ऑफ लीगल जाके कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लोगों के दिमाग में होता है कि अगर किसी के साथ कुछ हुआ तो पुलिस उसको तो तुरंत पकड़ के लावे, तुरंत जेल भेज दे, तो उसके चलते थोड़ा सा उसके दिमाग में होती है, थोड़ा वो नाखुश होता है। जबकि वो उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। आज के दौर में सारा चीज़ है कि सीआरपीसी क्या गाइड करती है और लॉ क्या कहता है। आप उस चीज़ को जनता को बता सकते हैं कि पुलिस अपना नियम के तहत ही कुछ कर सकती है। अभी है कि 7 ईयर से नीचे में हम उसको नोटिस देके उस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं कि पकड़ के लाएँ जेल भेज देंगे। और हमारे इसीलिए हमारा सिस्टम बना हुआ है कि हमारे ऊपर डीएसपी साहब हैं, सिटी एसपी साहब हैं, सीनियर एसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, डीजी तक हैं, जो इस चीज़ को देखते हैं कि कहाँ केस अगर हम लोगों की तरफ से गलती होती है तो हमारे सीनियर्स पर कार्रवाई करने के लिए बैठे हुए। लेकिन जनता को इस चीज़ को विश्वास करके समझना पड़ेगा कि हम लोग हर समय तैयार हैं और रहते भी हैं, और यहाँ आते भी ये लोग हैं। इवन कि हमारे वरीय पदाधिकारी को भी रात में फ़ोन करते हैं तो वहाँ से भी हमको इन्फॉर्मेशन आता है और तुरंत हम लोग कार्रवाई करते हैं उस पर। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग और पीपुल फ्रेंडली हो चुके हैं, और यहाँ के किसी भी लोगों से आप पूछिएगा तो बताया कि बिष्टुपुर पुलिस और जमशेदपुर पुलिस कितना एक्टिव होकर काम कर रही है। देख भी रहे थे, वो बता भी रहे थे कि ये बड़ी मतलब ये सुखद दृश्य है कि जहाँ पर लोग यहाँ एफआईआर करने वाले लोग नहीं दिख रहे हैं, थाना में लोग जो शिकायत करने वाले हैं वो लोग नहीं दिख रहे थे। सुखद दृश्य है। लेकिन एक चीज़ है सर कि ये सामंजस्य जो दूरियाँ हैं इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, क्या किया? आप लोगों को विश्वास में लीजिए, हम लोग विश्वास में लेते हैं। आप मीडिया नहीं है, आज ऐसे भी आम पब्लिक बन के आप आइए या किसी को भेज के टेस्ट करा सकते हैं कि पुलिस का क्या रोल हो रहा है, तब आपको लगेगा। और उस चीज़ को जनता के बीच ले जाइए, तब उसको भी लगेगा कि नहीं फ्रीक्वेंटली आप आ सकते हैं। हम कहीं भी बैठते हैं तो हम यहाँ पर हम लोगों का देखिए यहाँ बैठते हैं, अंदर में सीसीटीवी खुला हुआ है। हमारा 24/7 एक ओडी पदाधिकारी बैठा रहता है, एक कांस्टेबल बैठा हुआ रहता है, और उसके अलावे भी रिश्ता में हमारे कार्य में के लिए और स्टाफ्स बैठे हुए रहते हैं, इसी के लिए कि कोई भी आए उसकी समस्या का आप लीजिए और देन एंड देयर उसका निदान करने का प्रयास कीजिए। तो ये जनता को भी थोड़ा सा ही समझना पड़ेगा, और हम लोग तो ऑलरेडी तैयार हैं।
चीज़ जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब कभी यहाँ पर शांति समिति की बैठक होती है उस समय लगता है कि जो शांति समिति वाले लोग हैं उन लोगों को तो खैर मैसेज मिलता ही है, लेकिन ऐसा कोई योजना नहीं थाना में हो या जिला में जिससे कम से कम आम लोग जो हैं, जो कुछ आम लोग हैं, उनके साथ कम से कम इस मतलब संवाद को उन तक पहुँचाया जाए। जैसे पीस कमेटी की जब भी बैठक होती है तो उसके माध्यम से हम लोग मैंने उसको कहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में मोहल्ला में रहते हैं आप वहाँ छोटी छोटी बैठक करिए, हम लोग को भी बुलाइए और बात को समझने का प्रयास कीजिए और हम लोग भी करेंगे उसका निदान। कोविड गाइडलाइन कोविड के दौरान हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन इसके पहले भी हम लोगों ने गांव मोहल्ला में जाकर के लोगों के साथ बैठक किया कि आपकी क्या समस्या उसको बताइए जो पुलिस से रिलेटेड है और उसको हम लोगों ने समाधान करने का प्रयास किया। इधर चूँकि कोविड का ही कम हुआ है, फिर हम लोग बैठक कर रहे हैं और पर्व त्यौहार ख़त्म हुआ है तो लोगों से पीस कमेटी में भी बात की है कि आप बैठक रखिए मोहल्ला वाइज, हम लोग जाएंगे, हम अपने सीनियर अफसर को बुलाएंगे और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। अभी आपने देखा होगा कि विगत कुछ महीनों में जो गरीब बच्चे थे जिस दौरान कोरोना का पूरा प्रकोप था तो पुलिस ने ही लोगों के बीच में जो बच्चे चूँकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी उस दौरान मोबाइल नहीं उनके पास खरीदने का कैपेसिटी था तो हम लोगों ने पुलिस एसएसपी सर के माध्यम से जो डीजीपी सर का गाइडलाइन था उसके माध्यम से लोगों से आप लोगों से आम जनता से और लोगों से सहयोग लेकर के काफ़ी बच्चे को गरीब बच्चे को मोबाइल दिया कि वो पढ़ लिख सके। तो ये पुलिस का पब्लिक के प्रति कितना बड़ा ये है उसको अपने तरफ जोड़ने के लिए। समाज में जो गलत है वो गलत ही रहेगा, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो अच्छे लोग इस तरह से आए जो हम लोग कर रहे हैं, अभी आपने देखा हो कि हम आप थाना से बाहर निकलेंगे तो लोगों को पानी पिलाने के हम लोग बिष्टुपुर पुलिस की तरफ प्याव के लगाएंगे और लोगों को हम लोग ये कह रहे हैं कि आपको कहीं कोई दिक्कत हो, इवेंट के कहीं मिलता तो आप देखे हो कि बूढ़ी मिल जाए कोई मिल जाए तो हम लोग उठा के लाते हैं। एक पुलिया का महिला था वो आए थे, उसका बच्चा का ही था, हम लोगों ने 2 दिन रखा, उसको खिलाया पिलाया, फिर उसके परिवार के हैंड ओवर किया, सारा चीज़ किया। तो बहुत सारा चीज़ें जो नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग करते हैं और करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग समाज में जो पुलिस के प्रति गलत धारणा दे करके लोगों को गुमराह किए हुए उसको दूर करने का प्रयास है, वो आके देखे और बात करे, उसके बाद आपके बीच इस बात को रखे और आप लोगों के बीच को रखिए ताकि उस दौरान जो बात होगी तक अच्छे समाज का निर्माण होगा और गलत लोग साइड होते चले जाएंगे। यही हम लोग का उद्देश्य है और हमारे सीनियर अफसर हमारे सारे लोगों का ये उद्देश्य है। सर एक चीज़ और समझ में आता है कि मान लीजिए कि राह चलते हुए लोग ये कहते हैं कि भाई ट्रैफिक वाले परेशान करते हैं, हालांकि आप तो इंस्पेक्टर हैं, वो सब कुछ आपके नज़र में आता है, तो वो समस्या कैसे समाधान हो? देखिए ट्रैफिक का क्या है, ट्रैफिक परेशान नहीं कर रहा है। अब है कि आप आने दिन देख लीजिए, रोज़ आता आप ही लोगों के माध्यम से कि यहाँ 2 एक्सीडेंट करके 2 मर गए, जवान बच्चे मर गए, पति पत्नी जा रहा तो एक्सीडेंट हो मर गया। तो ट्रैफिक करने का क्या मतलब है कि आप हेलमेट लगा के चलिए सारा प्रॉपर में करिए, तो फिर ट्रैफिक से कोई मतलब नहीं है। घटना किसी के साथ हो सकती है, तो ट्रैफिक का उसी का उद्देश्य है कि कानून किस लिए कि आप एक घटना करते हैं तो जुडिशरी के माध्यम से जब एविडेंस लेकर के कोर्ट में हम जाते हैं तो उसको सज़ा मिलती है। तो सज़ा मिलती है तो उसको लगता है वो बीच जब जनता के बीच जाती है कि भाई ये अगर हम एक्ट करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा। तो ट्रैफिक का भी मतलब वही है कि आप गलत कर रहे हैं। देखिए सामने आपका एक्सीडेंट होकर वो चला गया, परिवार जवान बच्चा चला गया या कोई परिवार ख़त्म हो गया या कोई विकलांग हो गया तो उसका क्या दोष था? तो इस उद्देश्य के उसका उद्देश्य वही है कि इस माध्यम से अगर आप सही में चलेंगे, कानून का पालन करेंगे, हेलमेट लगा के चलेंगे, प्रॉपर पेपर रखेंगे तो दिक्कत क्यों होगी? अब मान के चलिए कि आपके गाड़ी से एक्सीडेंट हो रहा है, आपका इंश्योर्ड नहीं है, तो जो जिसके साथ घटना घटी तो अगर इंश्योर्ड नहीं रहेगा तो उसको कुछ नहीं मिल पाएगा। लेकिन इंश्योर्ड रहेगा तो कम से कम वो जो अपाहिज हो गया उसके साथ इतनी बड़ी घटना, पैर टूट गया या जो भी इंजर्ड हो गया तो वो तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ट्रैफिक का रोल वही है, लेकिन अब उसको गुमराह लोग कर रहे हैं दूसरे दृष्टिकोण से कि ट्रैफिक परेशान कर रहा है, ये कर रहा है। मानता हूँ कि उसमें कुछ होता तो उसके लिए हमारे वरीय पदाधिकारी बैठे हुए हैं, आप कंप्लेन करिए कि भाई इस तरह से हुआ, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे लोग गलत हैं, और उसका उद्देश्य आपको भी इस बीच में माध्यम से जाना चाहिए कि ट्रैफिक क्या कर रही है। उसका भी इंस्पेक्टर है, उसके भी डीएसपीज हैं और उसके ऊपर है, आप उस चीज़ को रख सकते हैं कि भाई यहाँ ऐसे हो रहा है तो उसमें सुधार किया जाएगा। तो आपके माध्यम से सुधार होगा। हम किसके लिए? जनता के लिए। हम जो 24/7 पूरे परिवार लोगों को छोड़ करके और गर्मी में और त्यौहार को छोड़ करके आपके बीच में किस लिए? उसी के उद्देश्य के लिए। देखिए हम पहले भी कह रहे थे कि पुलिस आपके लिए है,
आप निश्चित तौर पे अगर पुलिस पे भरोसा करेंगे, आपके पास अगर समस्या है तो सीधे स्थानीय थाना में जाएं और अपनी बात स्थानीय पुलिस तक जरूर पहुंचाएं। और जब स्थानीय पुलिस तक पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी बात वो लोग सुनेंगे और आपकी जो समस्या होगी उस समस्या का समाधान होगा। अब तो मुट्ठी में सब कुछ है, एक बार क्लिक कीजिए पूरी कानून आपके सामने आ जाएगा। एक जमाना था जब लोग कानून नहीं जानते थे, अब तो आपके पास भी अगर मोबाइल है और उसमें अगर एक बार खोलेंगे तो पूरा एक्ट आपको पता चलेगा। अब यही है कि अब आपको ज़रूरत है पुलिस का भरोसा जीतने का, और पुलिस को भी ज़रूरत है कि आम जनता का भरोसा जीते। तो निश्चित तौर पे 24 घंटे आपके लिए हर वक्त तैयार रहने वाली पुलिस वो आपके लिए हर वक्त तैयार रहेगा ही। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम। अब आपको ले चलेंगे दूसरे थाना और वहां का दिखाएंगे नज़ारा। वाकई क्या जनता को पुलिस से भरोसा उठ गई है, या पुलिस के कार्य प्रणाली से जनता जो है वो नाराज है? और यही कारण है कि पुलिस और आम पब्लिक के बीच जो एक संबंध होना चाहिए था वो संबंध अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है। और यही कारण है कि लोगों को पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है। या तो कोई व्यक्ति अगर थाना पहुंचता है तो उसे डर लगता है कि कहीं पुलिस हमारे साथ गलत बर्ताव न कर दे। और यही कारण है कि आम लोग, अगर पुलिस का एक बार फोन चला जाए तो आम लोग ये समझते हैं कि या तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हुई होगी या पुलिस हमें अंदर कर देगी। यानी आखिर क्यों नहीं कि पुलिस और पब्लिक के बीच जो एक मैत्रिक संबंध होना चाहिए था वो संबंध क्यों बिगड़ रहा है। हमने 2-3 थाने का भ्रमण आपको कराया, अब हम महिला थाना आ गए हैं। ऐसा भी कहा गया है कि आधी आबादी महिलाओं का पूरा अधिकार जब पूरा देश देता है तो वाकई महिला जो है वो पीछे क्यों रहे। एक चीज बताइए कि पुलिस को जो है, आम लोगों को जो है पुलिस से भरोसा उठ रहा है, क्यों, क्या ऐसा? नहीं, वो तो देखिए गलती तो सभी का है, पुलिसों को भी है और आम जनता का भी है। ऐसा बात नहीं है, पूरा नेगेटिव नहीं कहेंगे। अभी विश्वास भी आ रहा है। हम लोग शुरू किए हैं बहुत पहले से काम करना। हम तो 72 से काम करना शुरू किए हैं। उस समय से अभी बहुत परिवर्तन है। जैसा अभी हम लोग महिला सेल में आकर बैठते हैं और हम लोग यहाँ काउंसलिंग करते हैं, जो परिवार बैठाते हैं, जो आउट ऑफ कोर्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, वो पुलिस की मदद, पुलिस रहते हैं, हम लोग का मदद से होती है। और कभी कभी ऐसा नहीं है कि पुलिस मदद नेगेटिव होती है, ये भी है, मगर पॉजिटिव भी है, पूरा नेगेटिव नहीं है। पुलिस पॉजिटिव तो खैर पुलिस का काम ही वही है, आम जनता का सेवा करना, लोगों को सेवा करने के लिए है वो लोग। लेकिन लोगों के अंदर ये धारणा है कि अगर हम थाना पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वो पुलिस हमको, जो बात आप जो बोल रहे हैं वो आम बात बोल रहा है, बात बोल रहा है, लेकिन हम जो यहाँ पे बैठते हैं ये आम बात में नहीं। हाँ, वो नहीं, वो उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। पहले आखिर आप भी तो आम आदमी ही है ना, हम भी आम आदमी ही है। महिला थाना का सामने खड़ा नहीं, वो तो करेंगे। एक चीज बताइए कि आम लोग जो है, कि आम लोग के अंदर ये धारणा है, तो आखिर कैसे बदलेगा? इसके बदलने के लिए देखिए, कोई एक हाथ से कोई ताली नहीं बजता है, दोनों को ही आगे आना पड़ेगा। पुलिस को भी आगे आना पड़ेगा, आम जनता को भी सोचना पड़ेगा कि कैसे हमें अच्छा ये सुविधा मिले या अच्छा व्यापार मिले। क्योंकि एक हाथ में तो नहीं होता, खाली पुलिस खराब ही करते जा रहा है। ऐसे होने से कब तक ये प्रोसेशन टूट के चल जाता। एकदम सही बात है। आप लोग थाना में लगातार बैठती है, महिलाओं की समस्या को लेकर बैठती है, तो महिलाओं की समस्या को लेकर बैठती है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को तो ये है ना कि आम लोग का हमको सेवा करना है, आम लोग जो है पुलिस से दूरी नहीं रहे, इसलिए आप लोग बीच का कड़ी बने ताकि उनकी समस्या का समाधान आप लोग कर पाएं। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस और आम लोगों के बीच की जो दूरियां हैं वो क्यों हो रही है, ये मेरा सवाल। देखिए, ये तो बहुत पुराना पहले से ही पुलिस एक प्रशासन है, प्रशासन का हाथ में क्षमता रहते हैं, तो उसका एक डर होना स्वाभाविक है सबके अंदर। आज से नहीं, पहले दिन से ही खत्म होनी चाहिए। खत्म ऐसे तो अगर आप सही होंगे तो आपका अंदर में पुलिस का डर नहीं रहेगा, जैसे हमारा अंदर नहीं है ना। तो संस्था चला रही है इसलिए लेंगे, लेकिन आम लोग से पूछेंगे, आम लोग के पास जाएंगे ना, तो आम लोग ये समझेंगे। अभी सारे लोग पहले से ज्यादा करप्ट हो गया, इसीलिए उसके अंदर भी अपना विश्वास नहीं है। कहीं मेरी दुखती रग तो नहीं, पुलिस उसके लिए तो नहीं बुलाया जो मैंने गलत किया है। ये कहने का मतलब है कि लोगों को अपने आप स्वतंत्र रहिए, सही रहिए, आपको डरने की जरूरत एकदम सही बात है। अगर आप सही होंगे तो आप किससे डरेंगे? आप
दे नहीं डरेंगे ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक चीज बताइए कि आप लोग यहाँ बैठते हैं तो कितने मामला का लगता है आप लोगों ने निष्पादन अंदाजन वो तो रजिस्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हफ्ते में 2 दिन बैठते हैं। पहले महिला सेल अलग से बैठता था, एक अलग यूनिट होता था, महिला थाना तब नहीं थे। बाद में महिला थाना जब शुरू हुआ तो महिला सेल और महिला थाना को मर्ज कर दिया गया, है ना। दोनों एक साथ हम लोग यहाँ बैठते हैं। हम लोग जो हमारा जो ये संस्था से हम लोग आते हैं, हम लोग हफ्ते में 2 दिन बैठते हैं। मामला क्या आता है? घरेलू जो हिंसा होते हैं, बीवी को नहीं देखना है, दूसरा के साथ प्रेम करना है, माँ बाप भी आते हैं, जे बेटा बहू नहीं देखता है, इस साइड जो कानूनी में नहीं होता है, मैंने अदालत का काम यहाँ पे नहीं होता है। अगर किसी का डिवोर्स होता है तो आपको जरूर वहाँ पे जाना पड़ेगा, कि अलग उससे अलग होकर सेटलमेंट जो कराते हैं हम लोग लिखा पढ़ा कर देते हैं। अभी देखिए, लिखे पढ़ने के बाद भी आप नहीं मानते हो, ऐसा आदमी भी बहुत है। यहाँ पे मान के जाते हैं, साइन करके जाते हैं, 15 दिन बाद दोबारा एक ही काम करना चालू कर देते। ये तो किसी के लिए संभव नहीं है, तो वो अलग जगह से चल जाता है। आपने कहा कि देखिए, वाकई जो आम लोगों का एक धारणा है कि पुलिस के बीच, यानी पुलिस जो है वो डंडा चलाती है, लेकिन ज़रूरत है कि आप अगर अपने आप को सही हैं तो निश्चित तौर पे पुलिस आपको नहीं बिगाड़ेगी। और पुलिस और आम लोगों के बीच जो दूरियां बढ़ रही है उसका मुख्य कारण है कि पुलिस अपने रवैये में परिवर्तन करे और आम लोग सही रास्ता अपनाएं, तो निश्चित तौर पे ज़रूरत नहीं है डरने की, लेकिन ज़रूरत है अब इसे काउंसलिंग करने की। ज़रूरत है कि अब हर मोहल्ला, हर चौक चौराहों पे पुलिस एक कमेटी बनाए और आम लोगों के बीच एक संबंध स्थापित करे और यह मैसेज दे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे तौर पे आपकी जो समस्या है वो पुलिस तक पहुंचाएं, तो निश्चित पुलिस आपके लिए है और पुलिस आपके लिए हर वक्त तैयार रहेगी। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि पुलिस के वर्दी का रौब और उसके बाद पुलिस का डंडा और पुलिस का व्यवहार पहले से परिवर्तन होता जा रहा है। और यही कारण है कि आम लोग ये समझते हैं कि पुलिस डंडा चलाएगी तो हम क्यों जाएंगे पुलिस के पास। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर।